नमस्कार मित्रों। मेरा नाम है शेखर माइनिल और आप देख रहे हैं योगिक रियलाइजेशन चैनल, अर्थात योगा अनुभूति। और ये 10वां सत्र है हमारा गोल्डन नगेट्स इन श्री रामचरितमानस। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आ, प्रभु ने आज्ञा दी है कि आप करो, तो उस वजह से हो रहा है। आपके आशीर्वाद आपके। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, तो हम गणेश जी महाराज से आशीर्वाद लेके और हनुमान जी महाराज से विनती करके कि आप हमारा सत्र को ठीक ठीक चलने दीजिएगा। हमें तो आता नहीं कुछ, आपसे ही सीखेंगे आज हम लोग। तो इस सत्र का बेसिक नाम जो है कि आपके आ, सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। तो ये हनुमान जी जब लंका से लौट के आए और प्रभु ने, श्री राम जी ने पूछा कि कैसा हुआ, सब कुछ बताया उन्होंने। और प्रभु एकदम भाव विभल हो गए और उनके नेत्र से आंखों आंसू बहने लगे। नेत्रपात, जलपात्र होने लगा उनके नेत्र से। और इतनी तारीफ की, इतनी प्रशंसा की हनुमान जी की उन्होंने कि उनके वचन सुन के प्रभु हनुमान जी महाराज सुने प्रभु वचन विलोक के मुख। उनके राम श्री राम जी के चेहरे को देख के ही वो रो रहे हैं, वो स्वयं रो रहे हैं प्रभु, और तारीफ भी कर रहे हैं और रोते भी है। उस सुनी प्रभु वचन विलोक मुख, गात हर्ष हनुमान के उनके जिसको बोलते हैं ना, अ, बाल एकदम से खड़े हो गए। गात हर्ष हनुमंत, बहुत पुलकित हो गए, जिसको कहते हैं चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। तो ये हनुमान जी क्या विचार कर रहे थे उस समय जब ये प्रसंग हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे कि हनुमान जी से ही पूछेंगे। तो वो क्या हुआ, एक बार जब रामचंद्र जी लंका से वापिस आए वनवास में, उनका अयोध्या में राजा बन गए, तब एक बार प्रसंग ऐसे ही हुआ कि रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी एक बात बताइए आप, जब मैं आपकी प्रशंसा कर रहा था उस समय आप हमारा पैर क्यों पकड़ के बैठे, त्राही त्राही भगवंत ऐसा क्यों कह रहे थे भैया? मैं तो आप कौन था आपके पीछे जो आपको डर लग रहा था कि आप त्राही त्राही मेरे प्रोटेक्ट मी मेरी, मैं आप मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, किससे बचाइए? अरे मैं तो था, लक्ष्मण जी थे, बाकी सब लोग थे वहां पे, सभी लोग थे, लेकिन आपको किसका डर लग रहा था जो कह रहे थे कि आप हमें बचाइए, त्राही त्राही भगवान? तो हनुमान जी ने कहा, भगवान ये मैं आपकी प्रशंसा से डरता था बहुत। मैंने कहा, अरे प्रशंसा से डरता कोई है? अरे कोई तो क्रिटिसिज्म से डरता है और उनके आ, गलत बात करने से डरता है। कोई उनके बारे में कुछ अनुचित बोल दिया तो उससे डर लगता होगा किसी का, लेकिन मैं तो आपकी भरसक पर प्रशंसा कर रहा था, आप क्यों डरने लगे? तो प्रभु कहते हैं, आपको याद है प्रभु? कहते क्या? भाई हमें तो कुछ याद नहीं रहता, हम तो सिर्फ एक ही चीज याद रखते हैं कि किसी के बारे किसी के लिए हमारे लिए अच्छे ही शब्द निकलते हैं बस, और कुछ नहीं याद रहता हमें, बाकी सब ठीक है। तो कहते हैं कि हमें तो अहंकार याद है। आपको एक बार नारद जी को, नारद जी आपके पास आए थे, उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली थी। कहते कौन सा कथा बता रहे हो आप, बताइए, फिर से सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम तुलसीदास जी को बुलाते हैं। उन्होंने उन्होंने बताया है, रामचरितमानस में बड़ी सुंदर कथा लिखी है उन्होंने, उसी के ऊपर हम लोग जरा आज मनन करेंगे। तो हनुमान जी ने उनको बताया कि एक बार क्या हुआ था, नारद जी ऐसे ही घूम रहे थे और उनको एक बहुत रम्य स्थान मिल गया हिमालय में, और उनको बड़ा आनंद आया उस जगह पे। उन बैठ गए, और बैठ गए तो उनकी ध्यान में मग्न हो गए। इतना कठोर ध्यान करने लगे वो
कितने दिनों तक, कितने सालों तक ध्यान करते रह गए। तो इंद्र जी को कष्ट हुआ कि ऐसा है कि ये तो भाई हमारा, हमारी गद्दी को प्राप्त करने की इच्छा हेतु ये काम कर रहे हैं। तो उनका अच्छा, इसको कुछ गड़बड़ कराते हैं। तो उन्होंने कामदेव को भेजा, और कामदेव ने अपना जादू चलाया, लेकिन नारद जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं अंतर आया उनके अंदर। तब थोड़ी देर बाद जब नारद जी की समाधि हटी तो उन्होंने देखा कि कामदेव बैठे हैं। तो कामदेव डरा हुआ था, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं इसने हमको, क्योंकि ये योग और ध्यान की जो शक्ति होती है, उससे जल भी सकता है आदमी अगर क्रोधित हो जाए तो उस समय। तो शायद क्रोधित हो जाए नारद जी, इसलिए वो उनको डर लग रहा था। तो लेकिन नारद जी का कोई क्रोध नहीं आया, और बड़े आराम से वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक है आप। तो कहते हैं उसमें, रामचरितमानस में लिखा है, भयउ भयउ न नारद मन कछु रोषा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। तो नॉट एस तो कामदेव तो घबराया हुआ था, और नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ कामदेव आइए, आ जाइए, कोई बात नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उन्होंने, कामदेव जी ने क्या कहा, उनकी बड़ी प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की। कहते सर जी, आप जैसा तो धन्य, आप जैसा ऋषि मुनि कहीं भी नहीं है इतना पावरफुल, जिन्होंने हम, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हमने नहीं तकलीफ दी है। लेकिन आप तो एक ही, फर्स्ट ओनली वन, यू आर द ओनली वन हु हैव नॉट गॉट perturbed बाय मी। तो नारद जी तो बाकी सब तो ठीक हो, लेकिन काम कान से प्रशंसा सुनते ही उनके अंदर अभिमान जागृत हो गया। उसी तरह की बात है ना, जैसे हम लोग अपने अपने खेत में गेहूं बोते हैं। गेहूं बोते हैं तो उसमें गेहूं के साथ साथ कुछ झाड़ी और कुछ वीड्स जो होते हैं, अन्य पेड़ पौधे उग जाते हैं, जो जो गेहूं से भी ज्यादा तेज उगते हैं, और पूरा न्यूट्रिएंट, सॉइल का जो जमीन का न्यूट्रिएंट होता है सारा ले लेते हैं। तो उस तरह का ये अभिमान का बीज उनके अंदर कभी था, वो अंकुरित हो गया, और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो अभिमान होते ही उन्होंने कहा कि अब तो चीज, किसी को जब अभिमान हो जाता है ना किसी कर्म करने के बाद, तो उसको किसी से बताने की बड़ी इच्छा होती है। बहुत ही, सबसे सबसे अधिक जो है चैलेंज यही वाला है कि अभिमान उत्पन्न हुआ, और बस किसी को बताने की इच्छा होगी। तो वो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा कौन होगा, शिव जी से, शंकर जी से जाके बताते हैं, क्योंकि शंकर जी को क्रोध आया था। शंकर जी जब ध्यान मग्न थे, तो कामदेव ने आया, कामदेव जब आए आए थे, तो उसको देखते ही उसको नष्ट कर दिया था एक, किसी युग में उन्होंने, तो कि उनको तुरंत ही नष्ट कर दिया था, क्रोधित होके। तो उनको उनको काम काम से तो बच गए वो, लेकिन क्रोध उत्पन्न हो गया उनको। लेकिन आपके नारद जी को तो न क्रोध उत्पन्न हुआ न कुछ हुआ, लेकिन अभिमान उत्पन्न होगा जो उनको पता ही नहीं चला किसी तरह से भी। तो शिव जी से जाके बात किया उन्होंने, कहे देखिए ऐसा ऐसे है कि हमारे यहाँ हम ध्यान कर रहे थे, तो एक बार कामदेव आ गए हमारे पास, लेकिन हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ये जो शिव जी को बताया उन्होंने, तो शिव जी ने कहा ऐसा है, बात तो आपकी सही है, लेकिन एक बात है, कभी भी, कभी भी, नॉर्मली नारद जी जाते थे राम कथा कहने के लिए उनके साथ, आज ये काम कथा कह गए। तो उन्होंने कहा कि ये वाली कथा जो है, आप विष्णु जी से कभी मत कहिएगा। बेसिकली उनका अर्थ यही था कि विष्णु जी के पास ये किसी तरह से चले जाए। इसलिए उन्होंने बार बार बिनऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनई मोही, तिमि जहि हरियहु सुनऊ कबहु, चलेहु प्रसंग दोहराई तबहु। अगर प्रसंग निकल भी आया, अगर प्रभु ने पूछा भी, विष्णु जी ने पूछा भी कि भाई बताइए आप और क्या क्या हो रहा है आपके जीवन में, तो ये कथा चली भी जाए, चली भी तो वो खुद कहते सब ठीक है, कुछ नहीं। तो नारद जी तो उस समय तो हाँ हाँ कह दिया, लेकिन बाद में जब वहां से निकले तो उनको लगा शिव जी को हमसे वो हो गया, जलन हो गई है।
वो हमारा हमारा जो अचीवमेंट है, जो मैंने अचीव किया है उस पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट सिर्फ उनको है कि हम किसी से कहे ना। तब तो मुनि जी है नारद जी जो है प्रभु के पास गए, किसके पास? विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा हुआ। तो तो प्रभु ने कहा, तो उसने कहा कि बहुत दिन हो गए मुनि, आप आए नहीं, इतने दिन से कहाँ है भाई? तो अब नारद जी को अभी तक तो कथा सुनाते थे अच्छी अच्छी, दूसरी दूसरी, शंकर जी की कथा, ब्रह्मा जी की कथा, और भी अवतारों की कथा, बहुत बहुत अच्छी अच्छी कथा। अब आज कामचरित नारद सब भाषे सब कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजही शिव राखे। शिव जी ने ऑलरेडी कह रखा था कि मत बताना ये चीज, लेकिन नहीं। तो प्रभु जब सुन लिए तो उनका, भाई ऐसा है कि आप तो भगवान ने, आप तो बॉस चीज हो भाई, आप तो बड़े, सर जी आप तो बहुत बड़ी चीज हो। तुमरे सुमिरन ते मिठाई, मोह मार मद मान। आपके स्मरण मात्र से मोह, मार मीन काम, और मद और मान अभिमान ये तो मर जाता है। अरे आप तो बॉस चीज हो आप, अरे वो बड़े बड़े उन्होंने, बड़े थोड़े से जिसको बोलते हैं ना मजाकिया अंदाज से और कोक्सिंग एक्सेंट से, अरे सर आप तो बॉस चीज है, आपके क्या है, टेंशन नहीं लेने का है आप ऐसे इस तरह से कोई आ रहा। तो ये जो है ना, तो उससे क्या है कि आपके तो मोह मन में भी अगर हो, आपका ध्यान करते ही चला जाएगा, ऐसे हो आप। तो अब जब जब ऐसा खूब तारीफ किया उन्होंने, खूब प्रशंसा की नारद जी की, तो नारद जी को लगा, नारद जी ने कहा, नारद कहो सहित अभिमाना, ये इंपॉर्टेंट याद रहे, नारद कहो सहित अभिमामा अभिमाना, कृपा तुम्हारे ही सकल भगवाना। तो ये जो है आपकी कृपा, अरे सर आपकी कृपा है, लेकिन ये अभिमान अंदर था उनके, अभिमान सहित बोला गया, है ना। और ये हनुमान जी वाला कैसा था? हनुमान जी ने जब प्रशंसा, हनुमान जी की जब प्रभु ने प्रशंसा की, तो कहते हैं कि सो सव तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। बिल्कुल विगत अभिमाना, जिसको बोलते हैं अभिमान रहित, जीरो अभिमान रहित, उन्होंने कहा कि सो सव तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ऐसा, इसीलिए कहते हैं, अब हनुमान जी कहते हैं कि इसलिए मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा था कि आप सच में जो तारीफ कर रहे हो वो सच है, या नारद जी वाली तारीफ है जो आप जिसने, तो जिस तरह से जो कोक्सिंग एक्सेंट में है, जो मजाकिया एक्सेंट में उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आपको तो, आपका तो आपके तो पुनि पुनि कपि चितव सूरत राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। आपका तो बार बार आंख से आंसू निकल रहे थे, वो उस समय आप हमारी प्रशंसा कर रहे थे। तो आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि शायद मेरे के अंदर, मुझ में भी एक अभिमान अंकुरित हो जाए थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं आपका इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं पैर में ही गिर गया आपके, क्योंकि अभिमान के बाद नारद जी के साथ क्या हुआ बहुत, उसके बाद हम लोग कथा करेंगे नेक्स्ट टाइम कभी। नारद जी के साथ ये हुआ, एक तो अभिमान हुआ, उसके बाद काम भी हुआ, उसके बाद क्रोध भी हुआ, उसके बाद लोभ भी हुआ, सब कुछ हुआ उनका, जो जो भी मोह से, मोह मोह सकल व्याधि न कर मूला ना, जिसने मोह जिसके अंदर आ गया उसके साथ अभिमान है, काम हो गया, और क्रोध हो गया, और उसके बाद मोह, सब कुछ हो गया उनके साथ ये नारद जी के साथ हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर में आप चाह देख रहे हैं कि इसमें अभिमान का बीज तो नहीं, इसीलिए आप खूब प्रशंसा कर रहे हैं, खूब प्रशंसा कर रहे हैं, ताकि हमें हमें अभिमान उत्पन्न हो जाए, हम गोलगप्पा बन जाए एकदम से, हाँ? ऐसा तो नहीं है। इसलिए मैं बार बार देख रहा था आपके चेहरे के सुनी प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्षि हनुमान, पुनि 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 कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक। बार बार कपि देख रहे थे, बार बार हनुमान जी प्रभु की तरफ देख रहे थे। ये ऐसा तो नहीं है कि हमको ये हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ हो, हु नोज, अभिमान हमारे अंदर हो, उसको उसका अंकुरित हो रहा हो, उसको
और पनपने का स्कोप बना रहे हो प्रभु। तो ऐसा तो इसलिए मैंने कहा अगर गिरना ही है तो हम पहले से गिर जाते हैं आपके चेहरे चरणों में। इसीलिए कहते हैं चरण परयु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवान। तो ये हमारा आज का सत्र था। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम में नारद जी की कथा सुनेंगे, थोड़ी सी नारद जी के साथ क्या क्या हुआ। और उससे भी इससे उसी से ये सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी के चरित्र से तो हम लोगों ने सीख ही लिया आज। कितना अच्छा है ये कि कोई भी कार्य करने के हेतु से अच्छा कार्य हो गया हमारे से, लेकिन वो हमारे से अच्छा हो गया है, इसकी प्रशंसा सुनने के लिए किसी से मत बताइए किसी को। कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके अंदर अभिमान उत्पन्न होता है। और अभिमान के साथ साथ तो बाकी के सारे कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं नारद जी के चरित्र से समझेंगे हम लोग। हनुमान जी के चरित्र से तो नहीं समझ सके, यहाँ तो बैठ गया। हनुमान जी ने कहा नथिंग डूइंग, नो मोह नो अहंकार, नो मद नो मोह नथिंग। तो हनुमान जी से एक ही चीज सीखा है कि कोई अगर यदि तारीफ, कोई अगर प्रशंसा कर भी रहा हो आपकी, तो प्रभु ये सब प्रभु सो सा तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी पड़े, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, सब मालिक आपका है। ये जिस दिन समझ में आ जाए हम लोगों को, उसके बाद तो फिर हम लोग ये जो मोह के जो बाकी शत्रु, उनकी जो फैमिली है, उनसे बच सकते हैं। नमस्कार। और जुड़े रहें। और प्लीज इसको शेयर कीजिए जितने हो सकते हैं आपसे, आपके मित्रों के मित्रों से। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। अब क्या क्या बताएं आपसे। जुड़े रहें बस। ओके। आशीर्वाद आपका। थैंक यू।